हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रूपाली विश्वकर्मा। तो सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी आप सबको। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अभी हम नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा पूरा मैथ्स। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, आईबी या फिर कोई भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, और मैथमेटिक्स हर एक एग्जाम में इंटरटेन की जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आप सबके लिए। पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम, और बेसिक से एडवांस लेवल तक की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम। और फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है ये है आज का, और यहाँ पे हम आज एडवांस मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। दो आपकी पैरेलल लाइंस है, दो आपकी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है। ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, ये एक्चुअली थोड़ा सा पेन का इशू है। ठीक है, दो आपकी स्ट्रेट लाइंस है। ठीक, एक इनको लाइन अगर सीधी काटती है तो यहाँ पे कितना एंगल बन जाता है? परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। यानी दोनों एंगल्स आपके कितने बन गए? 90 डिग्री के बन गए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों एंगल्स का सम, यानी दो लाइन से आपकी पैरेलल जा रही है, उसको किसी लाइन ने ऐसे परपेंडिकुलर काट दिया। तो देखो इस लाइन के नीचे और इस वाली लाइन के ऊपर ये जो आपका एंगल बना, ये क्या होगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम एक स्लैंट लाइन को ले जाते हैं, यानी तिर्यक रेखा। एक लाइन ने इसको ऐसे टेढ़ा काट दिया, तो जब टेढ़ा काट दिया तो ये जो आपकी लाइन होगी इधर वाली, और ये जो आपकी लाइन होगी इधर वाली, यानी इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे, इन दोनों का सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इस पे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, हम सबने एक बचपन में चीज पढ़ी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये हम सब ने पढ़ी तो जरूर होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं बाद में आते आते, और ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। तो देखो फिर से सेम प्रोसेस, दो लाइन है, पैरेलल लाइंस है, सीधी रेखाएं हैं और एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। इनको एक तिर्यक रेखा या स्लैंट लाइन काटती है। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा बनता है तो ये वाला, सॉरी थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा। अगर ये एंगल थीटा बनता है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? यानी ये एंगल, और अगर इस एंगल की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। ये थोड़ी सी पेन टैप की प्रॉब्लम है, ये मैं सही करवा लूंगी, अभी प्लीज इसे मैनेज करना पड़ेगा। इसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, राइट। अच्छा देखो, ये थीटा, ठीक, तो इधर वाला क्या होगा? 180 माइनस थीटा, राइट, 180 माइनस थीटा। और सेम चीज अगर आप यहाँ देखें कि ये थीटा, तो ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा, राइट। तो क्योंकि ये क्या है? सीधी रेखा, तो सीधी रेखा पर बढ़ना हुआ कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो जब एक थीटा हो गया तो बचा हुआ क्या होगा? 180 माइनस थीटा ही तो होगा, सिंपल। और अगर ये 180 माइनस थीटा तो ये भी 180 माइनस थीटा, यानी ये भी क्या? अल्टरनेट एंगल से। या तो आप अल्टरनेट एंगल से देख सकते हैं या यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा 180 होता, एक साइड का थीटा निकल गया तो बचा हुआ क्या? 180 माइनस थीटा। तो ये दोनों भी क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, यानी यहाँ पे ये नीचे वाला ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। कैसे? ये भी तो लाइन है, ठीक, ये वाली लाइन पे भी तो जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो जब इतना 180 माइनस थीटा है तो बचा हुआ क्या होगा? थीटा होगा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका? थीटा। तो ये इसके बराबर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अगर देखो फिर ये 180 है तो इसके ऊपर वाला भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, सिंपल। तो ये हो गई
दो चीजें जो आपको जाननी थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हमारे एग्जाम में। तो एक हमने बनाया ट्रायंगल, ठीक है, ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल। अगर इसका ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, सिंपल। अब हमें इस एंगल की बात करनी है, तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो सिंपल सी चीज हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। एंगल a प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू, तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। a की वैल्यू अल्फा, b की वैल्यू बीटा, c की निकालने के लिए क्या करेंगे, c की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो BC लाइन है हमने इसको और आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ हम देखते हैं, मान लो ये E तक चला गया, तो यहाँ हम देखते हैं एक एंगल और बन रहा है जिसका नाम क्या है, एंगल ACE। तो ये जो एंगल ACE है ये कितना होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। अंदर वाला अगर हम एंगल ACB की बात करें और अगर हम एंगल ACE दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ACB की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो एंगल ACE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले को उठा के इधर ले जाएंगे तो 180 से 180 कट जाएगा, बचेगा कितना, अल्फा प्लस बीटा। यानी ये क्या बन गया, एक्सटर्नल एंगल अल्फा प्लस बीटा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें वर्टेक्स, जिसे हम हिंदी में शीर्ष कहते हैं, तो ये इस पे जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये क्या है, अन्य दो एंगल्स के सम के इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो कोई भी अगर आप ट्रायंगल लेंगे तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो बाकी के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ये हमेशा श्योर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस में दो जो आपकी साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे आइसोसेलेस बना लिया, ये मान लो कि दो आइसोसेलेस है और इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलो, इस वाली लाइन को और ऊपर बढ़ा दो और इस वाली लाइन को भी और ऊपर बढ़ा दो, बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल, तो अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा, और इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल 2 अल्फा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एंगल समद्विबाहु त्रिभुज में हम कैसे निकाल सकते हैं, या आप नॉर्मल कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी आपका ट्रायंगल हो, तो उस पर आप एक्सटर्नल एंगल कैसे पता कर सकते हैं। अभी एंगल्स के बारे में इतना जानते हैं और इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे ट्रायंगल को डिटेल में। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है, AB और ED दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, AB और ED दो पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे एंगल BAD 53 डिग्री दे रखा हुआ है और एंगल CED 35 दे रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ये जो C बन रहा है, C की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 53। 180 में से 53 आप जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 127, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 127 डिग्री। अब ये क्या है कि एक्सटर्नल एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, यानी 35 प्लस एंगल C, इसकी वैल्यू क्या होती, 127 डिग्री होती, यानी एंगल C की वैल्यू क्या हो गई, 92 डिग्री हो गई एंगल C की वैल्यू, सिंपल, ठीक है। चलो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इनको कर लेंगे। और अभी ये इंक थोड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे और इसके आगे के कई सारे क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ट्रायंगल भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।